अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडो को इंस्टॉल करना। ठीक है, ऑलरेडी इस पीसी के अंदर एक विंडो इंस्टॉल्ड है, तो हम इसके अंदर से अब एक नई विंडो इंस्टॉल करेंगे। विंडो 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है। अच्छा, विंडो 11 और विंडो 10 सेम ही इंस्टॉलेशन है। जो मैं अभी तरीका बताऊंगा उसी तरीके से जो है ना इंस्टॉल होगी। लाइव तरीका बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप या सारी चीज़ें मैं आपको एक समझाऊंगा, क्योंकि दुकानदार जो है ना पैसा लूट लेते हैं, आप लोग वहाँ पे पैसा ज़ाया करते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल रही है, तो हर बंदा इसी तरीके से जो है ना विंडो इंस्टॉल कर सकता है किसी भी पीसी में। ठीक है, आपके पास कोई सा ही पीसी हो, छोटा हो बड़ा हो। बाकी मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अच्छा पीसी है उसमें आप विंडो 10 करें, थोड़ा सा कम नॉर्मल पीसी है तो विंडो 7 कर लें। नॉर्मल पीसी में भी विंडो 10 हो जाती है। उसके अंदर दो वेरिएंट होते हैं, 64 बाइट का और 32 बाइट का। ठीक है, तो इसी तरीके से विंडो 11 64 बाइट में ही होती है, वो 32 बाइट में नहीं होती है, वो छोटे पीसी के लिए नहीं होती। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा पीसी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदे को समझ आ जाए। इसके अंदर हम 64 बाइट ही करेंगे। तो मेरे पास ये एक फ्लैश है, ये देखें, ये मेरे पास एक फ्लैश है, यूएसबी ड्राइव। ठीक है, इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। पिछली वीडियो मैंने इसी के अंदर जो है ना बूटेबल की थी विंडो। अगर किसी ने बूटेबल करना नहीं सीखी तो वो जाके वीडियो देख ले। तो सबसे पहले क्या करना है जी, मैं यहाँ पे आ जाते हैं पीसी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फ्लैश ड्राइव को जो है वो मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पीसी के अंदर ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ISO फाइल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वीडियो क्वालिटी कम हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कोशिश यही है कि एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊँ। पूरी वीडियो देख लेना यार। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी फ्लैश ड्राइव लगी है नहीं। यहाँ पे देखिए मेरी एक फ्लैश ड्राइव लग चुकी है, ये देखें ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ये विंडो इंस्टॉलेशन वाला जो ऑप्शन होता है। ओके, अब इसके लिए अब हमने करना क्या है, अब आपने अगला जो स्टेप करना है वो सिंपल सा है। आपने करना ये है कि यहाँ से आना है, आपकी जो सी विंडो हुई है जहाँ से आप उसको रीस्टार्ट करते हैं पीसी को, हमने यहाँ से रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपने अपने कीबोर्ड से एक बटन दबाना है। मैं यहाँ पे नॉर्मली तो F12 F11 होता है। अच्छा जी, जैसे ही आपका पीसी रीस्टार्ट पे लगे तो मेरे पीसी का बटन है F8, तो मैं दबा रहा हूँ। आपने ये दबाते जाना है, ठीक है, ये रुकना नहीं है आपने। ठीक है, ये दबाते जाना है। तो मैं अभी रुक जाएंगे, यहाँ पे मैं एक बायोस का सेटअप ले आऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप जब अपना F8 जैसे मैंने दबाया है तो यहाँ पे बूट का ऑप्शन आ गया रीस्टार्टिंग के बाद। ठीक है, इनके रीस्टार्ट पे पीसी दोबारा ऑन होता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जी हमारे पीसी का कौन सा बटन यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पीसी है ये किसी और कंपनी का है। ठीक है, किसी के पास डेल का होगा, किसी के पास HP का होगा, किसी के पास थिंक केयर वालों का होगा। तो हर पीसी का अलग अलग बटन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, F8 से लेके और F12 तक ये वाले जो 5 बटन होते हैं, ये 5 बटन यूज में आते हैं। इनमें से कोई सा भी एक बटन यूज हो जाता है। थिंक केयर वालों के लिए जो है उनका F12 है, डेल के लिए भी F10 है। ठीक है, HP के लिए भी F12 है। बाकी आप आजमा के देख लेना, जिस बटन के जरिए आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सामने आ जाए, तो आपने वही ऑप्शन खुद ही यूज कर लेना। ठीक है, F12 या F11 जैसे ही आप रीस्टार्टिंग पे लगाएंगे आपका पीसी बंद होगा, और जैसे ही रीस्टार्ट हो उससे पहले ही आपने वो वाला बटन प्रेस करते जाना रेगुलर। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन शो करवा देगा। अच्छा, अक्सर यहाँ पे अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो पहले कुछ नंबरिंग शो हुई थी, तो वहाँ पे वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आगे रन करने के लिए F1 का बटन दबाएं। अगर आपके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दे तो आपने वो पढ़ लेनी है और फिर वो वाला बटन जो है ना प्रेस कर देना साथ। लेकिन जो आप बटन दबा रहे हो F12 F11 F10 कोई सा भी, वो आपने रोकना नहीं है, वो आपने जो है ना दबाते रहना है। ठीक है, यहाँ तक तकरीबन सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं जी हम जब आपका ये ऑप्शन खुल जाए, ये ऑप्शन तब आएगा जब आपकी फ्लैश ड्राइव भी लगी होगी। ठीक है, आ तो वैसे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे USB किंगस्टन डाटा जो है ना ट्रेवलर, ये वाली हमारी जो है USB जो हमने ये जो ड्राइव लगाई हुई है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये किंगस्टन वालों की जो है ना USB ड्राइव है। अब यहाँ पे उसने वो शो कर दी है। अब असल काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने ये देखें, ये जो कीबोर्ड के जो बटन है ना, ये तीर वाले, इनसे आप इसको ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से कीबोर्ड का जो इंटर का बटन होता है ये वाला आप यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किंगस्टन वाली पे ले आऊंगा। आपकी जो भी फ्लैश होगी उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, USB लिखा होगा उसके सामने। बिल्कुल, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखें USB लिखा हुआ है, तो वो USB वाली के ऊपर आपने ला के और इंटर का बटन एक था दबा देना। जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे ब्लैक स्क्रीन होगी।
अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज रिमूव दिस मीडिया एंड प्रेस एनी की टू रीबूट। अब यहाँ पे देखें, मैं अब आपको जो चीज समझा रहा था, चलें ये इसी वीडियो के अंदर आ गए। मैंने पिछली वीडियो में जो है ना विंडो बूटेबल करते टाइम आपको चीज बताई थी कि एक मोड होता है यूईएफआई और एक मोड होता है बायोस। अब यहाँ पे देखें, हमने अपनी फ्लैश के अंदर जो है वो जीपीटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसके अंदर यूईएफआई वाला ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा था। तो वो मैं स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूंगा यहाँ पे आपको, ताकि समझ आ जाएगी। तो वो वाला ऑप्शन हमारे पास हमने इंस्टॉल किया था। अब ये पीसी वो यूईएफआई नहीं है, तो अब हमने इसको चेंज कैसे करना है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कहाँ से, बूट में जाना है और फिर बायोस और लेगेसी मोड, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, वो कह रहा है टू रिमूव दिस मैसेज यू नीड टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इफ दिस कंप्यूटर सपोर्ट्स यूईएफआई, go to your UEFI setting and lower or disable the priority of CSM legacy mode or recreate the drive in the RUFS and use partition scheme MBR और BIOS mode। ठीक है, तो अगर आप लंबे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको फ्लैश को दोबारा से फॉर्मेट करके MBR में आप विंडो जो है ना इंस्टॉल कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था MBR और जीपीटी दो फंक्शन, ठीक है, जीपीटी में यूईएफआई होता है और MBR में बायोस होता है। बाकी मैंने जो है सेफ्टी के लिए क्या नाम लेते हैं, दो फ्लैश के अंदर जो है ना वो विंडो मैंने कर ली थी। मेरे पास सेम ही दो फ्लैश हैं, एक के अंदर मैंने MBR वाली कर ली थी और जिसमें बायोस ऑप्शन होता है, और एक के अंदर मैंने जीपीटी वाली कर ली थी जिसके अंदर यूईएफआई होता है। तो आप भी ऐसा ही कर लें, ठीक है। जो है ना पहले आप एक दफ़ा कर लें, अगर वो आपकी वर्क नहीं करती फिर आप उसको दूसरे वाले ऑप्शन में कर लें। एक जीपीटी ऑप्शन है और एक MBR, ठीक है। तो मैं अब वो दूसरी फ्लैश एक दफ़ा मैं इसके अंदर अब लगाता हूँ और दूसरी फ्लैश के जरिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने अब ये दूसरी फ्लैश लगा के अब अगला स्टेप हम यहीं से चलेंगे। ठीक है, जब मैं ये दूसरी फ्लैश लगा लूंगा यही वाला स्टेप पे आके मैं अगली रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। अच्छा जी, मैंने जो है ना वो दूसरी ड्राइव अब लगा दी है जिसके अंदर मैंने MBR की जो है ना वो विंडो की हुई थी। ठीक है, सेफ्टी के लिए मैंने, क्योंकि मैंने तो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी इस वजह से। तो अगर आपके पास एक ही फ्लैश है तो परेशान नहीं होना, आप वो विंडो दूसरे वाली विंडो फॉर्मेट करके फिर आप उसको MBR के साथ जो है ना वो आप बूटेबल कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ आई है कि MBR कौन सी है और जीपीटी कौन सी है, ठीक है, अगर आपके पीसी में भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरी जो है ना बूटेबल वाली वीडियो देख ले, वहाँ पे आप एक दफ़ा तसल्ली से वो देखाएं, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वो देख के आए तो फिर आपको जो है ना सही से बेहतर से पता है। तो अब मैंने जो है ना MBR वाला लगा लिया। अब देखिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा, MBR वाली मैंने अब जो है ड्राइव लगा ली जिसके अंदर मैंने MBR जो है ना ऑप्शन यानी कि बायोस वाला सिलेक्ट करके मैंने इसको जो है ना बूटेबल किया ड्राइव को। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, इंटर करते ही आपने फिर जो है ना, मैं अब एक दफ़ा इंटर करूंगा, इंटर करते ही आपने स्पेस वाला बटन दबाना शुरू कर देना। मैं इंटर करते ही अब स्पेस वाला बटन, ये देखें, तो बोर नहीं होना, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना। फॉरवर्ड करोगे तो भाई मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वो आपको ना पता चली, फिर बीच में कोई आप एक आधा स्टेप छोड़ गए और आपकी विंडो ना कंप्लीट हुई, फिर आप लोग जो है ना कमेंट करोगे कि भाई ने गलत बता दिया या अब ये एरर आ रहा है। अभी एरर तभी आता है जब आप लोग पूरी बात नहीं सुनते हो। तो ये नहीं है कि कोई मैं स्क्रिप्ट लिख के जो है ना आपको वीडियो बना के दे रहा होता हूँ। बीच में साथ साथ जो जो चीज़ें आती जाती हैं वो मैं साथ साथ जो है ना गाइड करता जाता हूँ, ताकि जिससे आपको जो है ना पता चल जाए कि बीच में क्या क्या विंडो करने के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, आप समझ लो कि विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप बेशक अपना बटन जो है ना प्रेस करना छोड़ दें। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा अब शो हो गया जी। अब हमने इस ऑप्शन पे आके हमारा माउस भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो दो तीन चीज़ बता रहे हैं कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल, किस लैंग्वेज में करना है, टाइम कौन सा है। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ ना छेड़ें, जस्ट आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो प्रोसेसिंग लेगा ये। अच्छा जी, ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास भी यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्टिवेट योर विंडो, हमारे पास की नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे एक्टिवेट करना है, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी के लिए आपने इसको कहना है कि आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने 64 बाइट में जो है ना वो विंडो जो है जब मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, आपको मैंने एक डाउनलोड करने का तरीका बताया था और कैसे आपने डाउनलोड करनी है, कितने बाइट में। तो मैंने 64 बाइट में डाउनलोड की थी, आपने 32 वाली करनी है तो आप 32 में पहले डाउनलोड कर लें, वो आप वीडियो जाके देख लें पहले। ठीक है,
तो अच्छा यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर करनी है जी विंडो 10 प्रो। अच्छा यहाँ पे ना एक एन वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे एन से कोई आपने ये नहीं समझा कोई एन से कोई प्री एक्टिवेटेड होती है, या लोग चुना लगा देते हैं ये कह के ये प्री एक्टिवेटेड विंडो है जी वीडियो में सिर्फ यूज लेने के लिए। मेरा मकसद है आपको सारी चीज रियलिटी बताना। इस एन में और सिंपल एन में, सिंपल प्रो में और सिंपल प्रो एन आगे जो है प्रो एन है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो सिंपल प्रो है ना इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, और जो एन होता है ना जिस भी विंडो के सामने एन लगा होगा वो वाली इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो मिसिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अगर सारी चीजें चलानी है विंडो के अंदर कोई एरर ना आए तो आपने बिना एन वाली करनी है, सिंपल वाली। ठीक है, ये मैंने प्रो में कर रहा हूँ इसके अंदर, और मैं इसके अंदर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जस्ट जैसे ही मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपने भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जाना है। यहाँ से आपने फिर यहाँ पे जो आई एक्सपेक्ट के ऊपर चेक मार्क करना है। ठीक है, और फिर जो आपने इसके ऊपर फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आती लोगों को कि यहाँ पे हमने अपग्रेड करनी है या कस्टम पे जाना है। भाई अपग्रेड तो हम तब करेंगे ना जब हमने पिछली विंडो हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, हम तो यहाँ पे एक नए तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हमने इतने प्रोसेस के बाद ही अपग्रेड करनी थी तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन जाके ही वहीं से विंडो की सेटिंग में जाके भी हम इसको अपग्रेड कर सकते थे। तो आपने यहाँ पे अपग्रेड पे नहीं जाना, आपने नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है कस्टम इंस्टॉल पे। यहाँ पे आपने एक सिलेक्ट करना है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपने मेन चीज समझनी, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि पार्टीशन कैसे होती है और विंडो आगे का प्रोसेस हम कैसे चलाएंगे। अच्छा यहाँ पे आपको जो है ना ड्राइव नजर आ रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा पीसी ये थोड़ा सा स्लो है जिसके अंदर मैं आपको विंडो करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अरे यहाँ पे आपको पार्टीशन नजर आ रही है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि आपकी ड्राइव बनी होंगी, आपने देखा होगा एक सी होती है, एक डी होती है, एक ई होती है, जितनी भी आपने बनाई होती है। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाली सिस्टम रिजर्व, इसका कोई मकसद नहीं है, ये सिस्टम खुद ही जो है रिजर्व करता है जब हम पार्टीशन करते हैं। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है जी पार्टीशन 2, वो जो है 149 GB की है, उसके बाद है एक 530 MB की, ये भी हमारे पास शो नहीं होगी। उससे नीचे वाली जो है 88 GB की, ये भी हमारे पास शो हो रही होती है। ठीक है, तो मेरे पास जो मेन पार्टीशन है वो दो ही हैं। अच्छा, अगर हमने इसकी दोबारा से पार्टीशन करनी है तो एक चीज जहन में रख लें, जब हम पार्टीशन करते हैं ना किसी भी ड्राइव की नए तरीके से, तो आपकी जो भी डाटा आपके ड्राइव में पड़ा होगा ना वो सारा उड़ जाएगा। अगर आप पार्टीशन नहीं कर रहे, सिर्फ आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तब आपका कोई डाटा नहीं उड़ेगा सिवाय सी ड्राइव के। जिस पार्टीशन यानी कि जो सी ड्राइव होती है हमारी, उसके अंदर हमारा जो डाटा पड़ा होता है वो हमारा उड़ता है, बाकी कोई भी ड्राइव का डाटा नहीं उड़ता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सी ड्राइव में, यानी कि जैसे कि डाउनलोड वाला फोल्डर होता है हमारा, डेस्कटॉप पे हमने कुछ चीज़ें रखी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में हमने कुछ चीज़ें रखी होती हैं, तो वो सारा डाटा निकाल के हम अपनी दूसरी ड्राइव के अंदर डाल देते हैं। जो हमारी पीसी के अंदर हमने 2 किस्म की पार्टीशन या 3 किस्म की रखी होती है। तो सी में डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस, ये वाले जो फोल्डर होते हैं, यहाँ से आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हो डेस्कटॉप वाला, वो आप वहाँ से उसको कट कर लें या कॉपी कर लें, वहाँ से उठा के आप दूसरी ई या डी जोन सी भी आपकी ड्राइव है उसके अंदर आप डाल लें। डालने के बाद फिर आप विंडो करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसकी पार्टीशन करनी है तो पार्टीशन करने के लिए हम इसको डिलीट करते जाएंगे, ऐसे ही इसको भी डिलीट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। जब हम डिलीट कर देंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्राइव रह जाएगी, ये टोटल मेमोरी इकट्ठी होके यहाँ पे रह जाएगी। और जब यहाँ पे इकट्ठी होगी, जितने भी जीबी की आपकी हार्ड होगी वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है, तो ये जो न्यू वाला ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन पहले आपका अभी यहाँ पे देखें विजिबल इनविजिबल है, तो फिर ये विजिबल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लिकेबल हो जाएगा। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना जो है ना डाटा पुट करें, कितने जीबी की आप वहाँ पे ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जीबी में नहीं लिखा जाता, एमबीज में लिखा जाता है। और एमबीज के अंदर ऐसा समझ लें कि 1 जीबी में 1024 MB होती हैं। तो आपने जितनी जीबी की भी वो करनी है ना, तो आप पहले 1024 को उतने ही अमाउंट पे आप मल्टीप्लाई करें। फॉर 100 जीबी करनी है तो 1024 ज़रब 100, जो आपकी कैलकुलेटर पे अमाउंट आएगी वो आपने यहाँ पे जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे वो आपने लिख देनी है और अप्लाई करेंगे, आपकी 100 जीबी की एक ड्राइव बन जाएगी। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ विंडो करना सीख रहे हैं, पार्टीशन नहीं सीख रहे। तो मेरी जो विंडो हुई है इसके अंदर ये ड्राइव 2 में हुई है, तो आपको यहाँ पे तो वो नहीं लिखा हुआ आ रहा सी कौन सी है वो। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले आपने देख लेना है कि आपकी जो सी ड्राइव है वो कितनी जो उसका साइज कितना है। तो मेरी वाली का था 150 जीबी, तो ये 149 जीबी शो हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अब हम विंडो इंस्टॉल करनी है तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे। अब हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हमने इसको फॉर्मेट करना है। जैसे ही मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा
तो अब हमारी ये जो ड्राइव का जितना भी डाटा होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए पहले नज़र आ रहा है 149 में से 85 GB फ्री है। अब ये जैसे ही फॉर्मेट हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। 149 में से 149 ही फ्री हो जाएगी, समझो। अब हमारी सी ड्राइव जो है, सॉरी कैमरा हिल गया, तो हमारी जो 149 GB में से 149 GB फ्री हमारी सी ड्राइव जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद ही हम इसके अंदर जो भी अगली फ्री क्लियर होने के बाद ही जो है हम इसके अंदर से अगला जो है ना प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे देखें जी हमारी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें 149 और 149 यानी कि फ्री स्पेस पूरी की पूरी पड़ी है। इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारी जो है विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, आपको एक्टिवेट का भी तरीका बताऊंगा एड में। यहाँ पे अब ये चलेगी, यहाँ पे टाइम लेगा, तो पीसी थोड़ा स्लो है, तो मैं यहाँ पे एक दफा वीडियो रोक रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन जो है ना प्रोसेस हमारा 93% पे पहुंच गया है। ऊपर वाला प्रोसेस हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ से कट कर दी थी। तो ये प्रोसेस अभी हो जाता है, तकरीबन ज़्यादा देर नहीं लेगा। 97 पे पहुंच गया। ये जैसे ही अभी शो होगा तो क्या नाम लेते हैं, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये देखें ये अब अगला ऑप्शन आ गया, ठीक है। और अभी बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ होती जाएंगी। ये जैसे ही हो जाती है तो ये हमारा पीसी एक दफ़ा जो है ना रीस्टार्ट लेगा, ठीक है, ये इतने से प्रोसेस होने के बाद। तो ये जैसे ही अभी इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रही है, ये समझ लो हमारा चौथा ऑप्शन चल रहा है। तो आपने थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ काम लेना है। टाइम तो लगता है विंडो इंस्टॉल होने में, ये नहीं है कि विंडो इंस्टॉल होने में टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, नज़र आ रहा है सबको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब जो है ना वो खुद ही रीस्टार्ट ले रहा है। आप बटन पे दबाएंगे तब भी हो जाएगा, अगर आप नहीं दबाएंगे तब भी हो जाएगा। अब ये रीस्टार्ट होने लगा है। अब आगे जो है ना इसने अगली इंस्टॉलेशन शुरू करनी है, ठीक है। तो आपका पीसी जैसे भी स्टार्ट होता है वैसे ही होगा। ये थोड़ा स्लो है तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि F1 टू कंटिन्यू रिज्यूम, ये मैंने अब रिज्यूम कर दिया। आपके पास ऑप्शन मांगे तब दबाना, अदरवाइज वो खुद ही चल जाएगा, ठीक है। तो आपने रीड कर लेना, अगर कोई नंबरिंग आए तो रीड कर लेना और फिर उसी हिसाब से आपने उसको चला लेना है। अब यहाँ पे देखें हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और वो वाली इस तरह अभी अगला स्टेप रहता है, रुक जाओ, ठीक है, वीडियो से भागने की जल्दी मत किया करो। तो मैं तो वीडियो में वैसे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ किसी का, कि अगली नई चीज़ें शुरू कर दूँ। अच्छा जी, अब ये ऑप्शन आ गया है। इस ऑप्शन में आपका जो फर्स्ट वन सिलेक्टेड होगा ना, आपने वही सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वन सिलेक्ट कर दिया। और अगर आपके पास अगर आए तो ठीक है, ये छोटे सिस्टम में आता होता है, बड़े सिस्टम में वैसे नहीं आता। बड़े सिस्टम से मुराद के एक अच्छा पीसी जो होगा उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। अभी ये गेटिंग रेडी हो रहा है, ठीक है, ये स्टेप चल रहा है। ये ऊपर विंडो वाला ऑप्शन ऐसे ही खड़ा रहेगा, आप नीचे फोकस करें। पहले स्टार्टिंग आ रहा था, ठीक है, अब ये गेटिंग रेडी आ रहा है। ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो बाकी के अब जो ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको साथ साथ जो है ना बताता हूँ कि आपने कहाँ पे क्या क्लिक करना है जी। या इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा पीसी फिर से एक दफ़ा रीस्टार्ट लेगा, ठीक है। रीस्टार्ट लेने के बाद जो है ना मैंने जो है ना वीडियो कट कर दी थी क्योंकि पीसी स्लो था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। मैंने कहा चलो वीडियो जो है ना वो लंबी ना हो जाए। अच्छा, एक दफ़ा फिर से इसने अब रीस्टार्ट लिया, तो मैं अभी जो है ना आपको मोबाइल हाथ में ही पकड़ के जो है ना वो आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ, ठीक है। अभी ये चलने लगा है, तो अभी जो है हमारा अगला प्रोसेस उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो है ना प्रोसेस हमारा अगला स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बस अब पूछ रहा है कि जस्ट अ मोमेंट। अभी ये जो चीज़ें होंगी ना, ये थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, क्या चीज़ कैसे काम कर देंगी, ठीक है। तो ये कोई इतनी कोई ख़ास सेटिंग भी नहीं है। ये तो एक बंदा जिसको थोड़ा बहुत रीड करना आता है ना, तो वो रीड करके इसको जो है ना सेटिंग कर लेता है। क्योंकि जो हमारा मेन चीज़ें थी ना जो विंडो इंस्टॉलेशन की, वो हमने कर ली थी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे रीजन यानी कि अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग ना यूनाइटेड स्टेट ही छोड़ देते हैं, तो भाई ये कंट्री यहाँ पे होता है। तो ये मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, आप इंडिया से हैं या जिस भी कंट्री से हैं आप वहीं से ये चीज़ आप अपनी सिलेक्ट कर लेना कंट्री। ये मैंने कंट्री सिलेक्ट की, इसको मैं जस्ट यस करूँगा। यस करने के बाद जो है अब यहाँ पे आप ये कीबोर्ड है तो ये आप यूएस ही रहने दें, यस, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको स्किप कर दें। ये ऐड लेआउट का ऑप्शन इसलिए होता है कि आप और कोई लैंग्वेज भी अगर इसके अंदर जो है ना ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इंग्लिश ही ऐड की है यूएस की, तो बस ठीक है, इतना ही बहुत होता है। अब यहाँ पे वो हमारे से जो है ना हमारा नेटवर्क पूछ रहा है।
यानी कि इंटरनेट अगर आपका कनेक्टेड है, तो अगर आप मेरे पास ये इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये डिटेक्ट कर रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड ना होता तो ये इतना प्रोसेस नहीं लेगा, ठीक है, आपके पास, तो वो आपका फ़ौरन से आगे चला जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमने सेटिंग करनी होती है, जिससे हमारा पीसी जो है वो प्रॉपर रन होता है। तो अब यहाँ पे हमारा एक मेन ऑप्शन रहता है कि वो रजिस्टर वाला, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो वो लोगो शो होगा ना, वो हमने कैसे हटाना है, ये इसको रजिस्टर कैसे करना है। तो ये एक बात ज़हन में रखो, मैंने जो विंडो डाउनलोडिंग करना बताई थी वो ऐसा समझे कि वो रजिस्टर्ड ही विंडो थी, और फिर हमने उसी को बूटेबल किया और फिर हमने इसको अब इंस्टॉल किया। ये इसके 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, 3 अलग अलग वीडियो हैं। तो वो विंडो 10 और विंडो 11 कैसे डाउनलोड करनी है उसकी भी वीडियो पड़ी है चैनल पे ही, ठीक है। बाकी इस विंडो के ये जो वीडियो एंड होगी ना जब, तो वहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं शो करवा दूंगा 3-4 वीडियोज़ में। तो उसके बाद आप वो वीडियोज़ देखना चाहें तो वो देख लेना, या पहले जाके आप वो देखना चाहें तो वो देख लें। अच्छा, अब ये देखिए, ये अब वर्किंग कर रहा है, बता रहा है कि वी आर स्टिल वर्किंग। आप वेट करें थोड़ा सा, तो इसे वर्क कर लेने दो अपना एक दफ़ा प्रॉपर, ठीक है। वो अभी कह रहा है कि प्लीज़ डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस, तो मतलब आपकी डिवाइस ऑफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपने इसके अंदर जहन में रखनी है कि आपने क्या नाम लेते हैं, आपने विंडो उस टाइम इंस्टॉलिंग स्टार्ट करनी है जब आपकी 2 से 3 घंटे लाइट खड़ी हो, लाइट आपकी जाए ना, ठीक है। ये ना हो कि आप विंडो जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें और आपका जो है वो क्या नाम लेते हैं लाइट चली जाए, तो फिर से जो टोटल स्टेप, अच्छा यहाँ पे आ गया जी, वो टोटल स्टेप आपने दोबारा करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट सेटअप, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहें जोन सा मर्जी, मैं तो ये फ्रंट वाला ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, पर्सनल यूज़ करना है मैंने, तो ये सिलेक्ट करके मैं जस्ट इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है जी आप यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड कर लें, ठीक है। आपने अगर वो करना है तो ऑनलाइन है, तो मतलब अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता, तो मैं यहाँ पे देखें ऑफलाइन अकाउंट का एक ऑप्शन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ऑफलाइन चलूँगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट नहीं करना, ऑफलाइन के बाद आपने इसके ऊपर जो है लिमिटेड एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिमिटेड एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई लिमिटेड सेटअप आएगा। लिमिटेड एक्सपीरियंस से मुराद के आपको आगे की चीज़ें फ्रंट लाइन पे आप नहीं अभी देख पाएंगे, यानी कि आप अकाउंट कैसे लगाएंगे या ये दूसरी चीज़ें आप कैसे इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये स्क्रीन अभी छोटी हो रही है, एडजस्ट कर रही है विंडो, ठीक है। तो ये लिमिटेड एक्सपीरियंस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ जी, ये जिस स्टूडेंट का पीसी है उसका नाम है जी जुल्फ़कार, तो मैंने यहाँ पे जुल्ला नाम रख दिया इसका शॉर्ट में। यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड देना चाहें तो दे लें, मैं फ़िलहाल के लिए पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। तो अभी ये हमारा बिना बगैर पासवर्ड के हमारा जो सिस्टम चल रहा है, और मैं अब इसको ये सारी चीज़ें जो है ऑन रख देना है। यहाँ पे देख लें ये ऑन है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ये स्क्रीन छोटी होगी, इसके लिए परेशान नहीं होना, वो अभी रेजोल्यूशन को जो है ना वो एडजस्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आप जो है इसको फिर सारी चीज़ें इसकी सिलेक्ट कर देनी है ताकि आपके पास सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर चलें। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये ऑप्शंस जो है ना आपके ऑफलाइन में भी आएंगे, ठीक है। हमने ऑनलाइन नहीं किया, हमने इसको ऑफलाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो हाई कह रहा है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम लेता है, तो वो कह रहा है कि दिस माइट टेक सर्वर मिनट्स। मैं तो यहाँ पे एक दफ़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अब यहाँ से अगला जो ऑप्शन है ना, ये डायरेक्ट पीसी हमारा जो ऑन ही हो जाएगा, ठीक है। अगर रीस्टार्ट मांगेगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जैसे हमारी विंडो चलती है वैसे चलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे रजिस्टर करना है।